उस औरत ने अपने पति की बंदूक खुद पर तान दी। फिर उसने उसके हाथ को पकड़कर ट्रिगर दबा दिया। वो अपने पति की बंदूक से ही मर गई। मरने से पहले उसने गुप्त संदेश छोड़ा जिसमें उसने कहा था कि अगले जन्म में वो उसे फिर से प्यार करेगी। दुश्मनों का सामना करते हुए उस आदमी ने जानबूझकर अपनी मौत को गले लगाया, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगले जन्म में अपनी पत्नी से मिल सके। लेकिन वो नर्क में प्रवेश नहीं कर पाया। वो एक भटकती आत्मा बन गया और उस पेड़ के पास इंतजार करता रहा जहाँ उसे अपनी पत्नी से मिलना था। वो 50 साल तक इंतजार करता रहा। एक दिन एक दंपत्ति वहाँ आया और वो औरत उस पेड़ से तुरंत प्रेम कर बैठी। उसके पति ने उसी के लिए पूरा घर खरीद लिया। माइक उस औरत को देखते ही पहचान गया कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन वो सिर्फ उसे दूर से उसके नए पति के साथ खुश देखकर संतोष कर सका था। एक दिन जब अन्ना का वर्तमान पति घर पर नहीं था, माइक उससे मिलने उस पेड़ के नीचे आया। महिला ने उसे चाय परोसी और अन्ना की यादें जागृत करने के लिए माइक ने उनकी कहानी सुनानी शुरू की। माइक और उसका भाई पहाड़ों में रहने वाले डाकू थे। एक दिन माइक ने पहाड़ पर एक खूबसूरत लड़की को देखा और पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। उसने उसे जबरन अपने घर ले आया और भाई की मदद से उससे शादी कर ली। लेकिन लड़की हमेशा उसे दूर दूर रहती थी और माइक को लगता था कि वो उसका दिल जीत लेगा। उसे पता था कि लड़की को फूल पसंद हैं, इसलिए शादी के दूसरे दिन ही उसने पूरा घर फूलों से भर दिया। लेकिन फूल जल्दी ही मुरझा गए, तो उसने कपड़ा खरीदा और ऐसे फूल बनाए जो कभी ना मुरझाएं। ये देख लड़की पहली बार भावुक हुई और उसने माइक से अपनी पहली बात कही। माइक बेहद खुश हुआ, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार ठंडा ही रहा। ये देखकर माइक का दिल टूट गया और वो मंदिर में जाकर संन्यास ले लिया। लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि लड़की भी उसके पीछे मंदिर आ गई और रोज उसके साथ साधना करने लगी। माइक को लगा कि अब वे इसी तरह हमेशा रहेंगे। लेकिन एक दिन वो मंदिर नहीं आई। शाम को उसका भाई बुरी तरह घायल अवस्था में पहुंचा और उसने बताया कि वो लड़की सालों से अपना दर्द छुपा रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि माइक के भाई से बदला ले सके। ये जानकर माइक क्रोध से भर गया और उसने बंदूक उसके सिर पर तान दी। लेकिन लड़की ने उसके हाथ पकड़कर ट्रिगर खुद दबा दिया और मरने से पहले कहा कि अगले जन्म में भी वो माइक से प्यार करेगी। उस समय माइक को समझ आया कि वो हमेशा उससे प्यार करती थी। माइक की कहानी सुनकर अन्ना बहुत भावुक हो गई। माइक ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था क्योंकि वो अन्ना को खुशहाल जीवन जीते देख चुका था। फिर अन्ना ने अनजाने में उनका गुप्त वाक्य बोल दिया और अचानक उसे सब याद आ गया। लेकिन तब तक माइक गायब हो चुका था।